हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस अपने यूट्यूब चैनल मगर टेक्निकल क्लास में। जैसा कि बाबू सभी लोग जानते होंगे या जान गए होंगे कि बिहार में इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशक के जो वैकेंसी है, भर्ती है जो आ चुकी है, और इस बार जो आई है बहुत कम सीट है। और किस ट्रेड में कितना वैकेंसी है आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आप मोबाइल में सर्च करके देख सकते हैं। ऐसे भी कुछ हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग के लिए हम देने वाले हैं। इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, पूरा देखिएगा, सारी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है यहाँ से। ये बहाली लगभग 15 साल के बाद आई है, 15 से 20 साल कहिए तो भी कम होगा। इस बार बिहार सरकार के नींद खुला है और बहुत कहने के बाद, बहुत अथक प्रयास करने के बाद इस बार स्टूडेंट के है जो बातों को सरकार है, बिहार सरकार है जो सुना है, अर्थात कहिए हल्का सुना है। पूरा बहाली इस बार दिया ही नहीं। इसमें बहुत सारे तरह के है जो क्या है देखिएगा कि दिमाग से है चला है, और दिमाग से दिया है बहाली कि बहाली भी दे देंगे, काम भी हो जाएगा, मतलब नाम भी होगा, काम नहीं होगा। यहाँ ये चीज़ किया है। कैसे किया है, नहीं किया है, वो इस क्लास में देखिएगा, पूरा वीडियो को ध्यान से। इंस्ट्रक्टर मीन्स होता है अनुदेशक। ये जो बहाली होता है बाबू, ITI वाले छात्र को पढ़ाने के लिए टीचर बहाल होते हैं, उसी को इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। ITI में कुल मिला के लगभग देखा जाए तो 30 ट्रेड होता है जनरली, खास करके पढ़ने वाले जो ट्रेड होते हैं, ट्रेनिंग और ट्रेनर जो होते हैं ना, वो 30 ट्रेड होता है लगभग। आपको है ये दिया हुआ है, आपका प्रोस्पेक्टस में भी पेपर में देख सकते हैं। 30 ट्रेड जो होते हैं उतना का नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन मेन ट्रेड जो होते हैं उनको हम बता देते हैं। फर्स्ट नंबर में इलेक्ट्रीशियन, सेकेंड में फिटर, थर्ड में होता है मशीनिस्ट, फोर्थ में होता है वायरमैन, इसको हम लोग लाइनमैन भी कहते हैं। उसके बाद होता है मैकेनिक डीजल, उसके बाद होता है बिल्डर, टर्नर। ये सारे ट्रेड हैं, लगभग 30 ट्रेड हैं ऐसे ऐसे। MRC है, कोपा है, कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर कोपा उसको कहते हैं। तो ऐसे ऐसे लगभग 30 ट्रेड हैं। 30 ट्रेड में बहाली निकाला है सरकार को, जितना निकालना चाहिए। कम से कम पिछले बार नोटिफिकेशन दिखा रहा था कि कम से कम 2000 प्लस निकालेंगे, और लगभग निकाला इस बार 800 से 900 सीट निकाला है कुल मिला के। किसी में 150 निकाला है, तो किसी में 5 सीट है, तो किसी में 110 सीट है, तो किसी में 4 सीट है, किसी में 15 सीट है। इस प्रकार से पूरा दिया है। और उसमें भी कहा गया है, आप लोग देखिएगा, या आप लोग साइट पर जाके देख सकते हैं, इसका जो आया है प्रोस्पेक्टस, उसमें है कि जो अनुदेशक के रूप में पहले से कार्यरत हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो थे संविदा पर, उनको है जो खास है जो क्या किया गया है, छूट दिया गया है 25 अंक, यानी 5 अंक हर साल। यानी 5 साल तक आपका कार्यरत है, 5 साल तक आपका है जो माना जाएगा 5 वर्ष से, और उसको है जो 365 से 5 गुना करेगा, यानी 1 साल में 5 अंक, तो 5 साल में 25 अंक मिलेगा बोनस। ठीक है, वो किए, ठीक किए, उससे हमको लेना देना नहीं है। कहने का मतलब है कि ठीक है भाई, वो सब 20 साल से लगे हुए हैं, तो अब कहाँ जाएँ, उनके लिए दिया गया है तो बढ़िया दिए हैं नंबर। लेकिन हमको कहना है, आप लोग को भी ये समझना है और कहना है और बताना है कि आप इतना जो कम सीट निकाले हैं, कहीं रिकॉर्ड किए थे कि 2000 प्लस निकलेगा, तो सीट इतना 800 से 900 सीट दिए हैं, फिर भी उनको भी मौका मिला है, तो उनको भी आप लोग अलग से सीट निकाल देते हैं। लगभग 250 से 300 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पूरे ऑल ओवर बिहार में है, तो उनको अलग से सीट निकालना चाहिए। उनको और कुछ है जो उनका है जो सब्सिडी डिस्काउंट दीजिए, और कुछ यानी बेनिफिट दीजिए, नंबर वेटेज दीजिए, जिससे उनको और आसानी हो जाए।
और इसमें हम लोग देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर में जो ये बहाली आया है, लगभग 15 से 20 साल पहले बहाली आया था। इस बार आया है जो बहाली, इसका नियम क्या है कि आप कोई भी संस्थान में पढ़ा रहे हैं तो उसका है जो 3 साल का अनुभव होना चाहिए। यानी टीचिंग लाइन में है तो 3 वर्ष का क्या होना चाहिए, 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए पढ़ाने का, या कोई प्लांट में काम किए हैं उसका, या थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल करवाएं कोई प्राइवेट संस्थान में, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं। उसके बाद कहता है कि ITI जो भी स्टूडेंट किए हुए हैं तो उसमें एक सर्टिफिकेट आता है जिसको हम लोग कहते हैं NTC, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र उसको बोलते हैं। वो आपका ये भी ज़रूरी है। NTC यानी राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रमाण पत्र जरूरी है। ये तो सबके होगा, जो भी ITI किए हैं सबको मिलता है। उसके बाद है कि आप CTI अनिवार्य किया गया है। CTI जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जो 1 साल का ट्रेड होता है वो CTI मस्ट किया गया है। और वैसे स्टूडेंट के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं जो अदर स्टेट का, क्योंकि इसमें डोमिसाइल जोड़ दिया है, आवासीय, यहाँ का आवासीय होना चाहिए, बिहार का, तभी आप भर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आप और क्या किया है, आप लोग ध्यान देंगे कि हर एक ज़्यादा से ज़्यादा जो सीट निकला है, हम आप लोग को एक आंकड़ा के अनुसार बता देना चाहते हैं कि इलेक्ट्रीशियन में लगभग 153 सीट निकला है। सब इसमें कोटा आरक्षण, महिला जो कॉन्टेक्ट हैं सब इसी में मिलल जुलल हैं, और फ्रेश भी इसी में है। उसके बाद फीटर में शायद लगभग, फीटर में कितना सीट है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बता देते हैं एक आंकड़ा कि लगभग 110 से, यानी लगता है 110 सीट है। सबसे ज़्यादा यही 2 सीट है, 2 ट्रेड में सीट है। और इसमें और बहुत सारे ट्रेड हैं जिसमें 4 सीट, 10 सीट, 15 सीट, 20 सीट, 40 सीट, 2-2 सीट भी बहुत में निकला है। तो ऐसे कर कर के है जो निकला है। आप लोग को हम बता देना चाहते हैं, इसमें लग रहा है जो सर्टिफिकेट हैं ITI का, उसके बाद डोमिसाइल बिहार सरकार से आवासीय, OBC, बिहार सरकार का OBC भी शायद लग रहा है इसमें। तो ये सब जो भी स्टूडेंट है सारे प्रोस्पेक्टस को एक बार अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लेंगे, और अच्छे ढंग से है जो इसको क्या कीजिएगा, फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, और इसकी तैयारी भी हम लोग करेंगे बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये मौका फिर दोबारा आएगा नहीं बाबू। और जो भी हैं आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेशन हैं, जो भी हैं सभी को एक बार कम से कम बता दीजिए कि अब है आप लोग के लिए एक सुनहरा चांस है। अभी भी जागिए और इसको तैयारी कीजिए। अगर एक बार हो जाता है इसमें तो इसका पे ग्रेड बहुत बढ़िया है, खास करके 3200 से 4200 पे ग्रेड है बाबू। इसमें अच्छा खासा पर्सनालिटी वाला ये जॉब है, तो इसको करना बेहद मतलब हम लोग के लिए एक तरह का ये गरिमामय का है पोस्ट। तो इसको तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, सुचारू रूप से कंटिन्यू करेंगे कि ये हम लोग को सफल हो जाए। तो ये जानकारी जो आप लोग को छोटा जानकारी दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और 22 तारीख से शायद ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, 1 महीना का शायद समय दिया है फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो भी जानकारी रहेगा या आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा, हम ट्रेड का भी तैयारी करवाएंगे इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।